तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओ युवान का एक ड्रैगन फिस्ट शेंग युवान को सामने वाले आइस माउंटेन में मानो गार्ड सा देता है। अब आगे और इस समय जो कांगजुआन अलायंस आर्मी के लोग थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शेंग युवान को कांगजुआन हेवन में एक तरह से इनविंसिबल माना जाता था। पर वहीं जाओ युवान ये एकदम शांत था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका पंच तो काफ़ी फियर्स है, पर शेंग युवान जैसा बंदा इसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। क्योंकि इसे फील भी हुआ था कि शेंग युवान की जो फिजिकल बॉडी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब जहाँ पर शेंगवान गिरा था वहाँ पे थोड़ी हलचल होती है, एक मानो खून से और उठती है और वहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है। इसके जो बाल थे मानो हवा में नाच रहे हो, ऊपर का खफड़ा फट चुका था और बहुत सारे मिस्टीरियस रून्स को देखा जा सकता था और इसकी हार्ट बीट को भी दूर से सुना जा सकता था। और ये संकेत था जब किसी की फिजिकल बॉडी बहुत टॉप लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि होता ऐसा है कि जब कोई बंदा सेंट लेवल के आसपास पहुंचने लगता है या टच भी कर लेता है तो उसका स्पिरिट ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसे हम सेंट स्पिरिट कहते हैं, और फिजिकल बॉडी इवॉल्व हो जाती है और उसे हम सेंट बॉडी कहते हैं। और शेंगिवान की उधर से आवाज़ भी आती है कि हालांकि मैं सेंट स्टेज पे पहुंचा नहीं हूँ, पर मैंने सेंट पावर से अपनी बॉडी को रिफाइन किया है, तो मेरी बॉडी सेमी सेंट बॉडी है। और मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारी ये जो सैक्रेड ड्रैगन बॉडी है क्या मेरी बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और शेंग युवान अचानक से गायब होकर के जाओ युवान के सामने प्रकट होता है और एक पाम अटैक जाओ युवान की तरफ बढ़ा देता है। बदले में जाओ युवान भी अपने फिस्ट से इसे काउंटर करता है और दोनों पलक झपकते कई राउंड फाइट कर चुके थे और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी फास्ट थी। जाओ युवान जिसकी बॉडी पर पर्पल गोल्डन कलर के स्केल्स को देखा जा सकता था और ये कहता भी है कि यार इसकी बॉडी यानी शेंग युवान की काफ़ी स्ट्रांग है। और जबकि ये सेमी सेंट है, यानी सेंट बॉडी कितनी स्ट्रांग होती होगी। जाओ युवान के फिजिकल बॉडी पर एक वाइट की को देखा जा सकता था। सेम हाल शेंग युवान के बॉडी पर भी था। और शेंग युवान ये समझ रहा था कि जाओ युवान जब सेंट स्टेज पे पहुंचेगा तो इसकी फिजिकल बॉडी जब अभी इतनी स्ट्रांगर है तो नॉर्मल सेंट तो इसे हरा भी नहीं पाएंगे। और इसे समझ में आता है कि ऐसा दुश्मन इसको मारना ही ठीक है। अब शेंग युवान फुल पावर रिलीज करता है और इसके जो मिस्टीरियस मार्क्स थे वो भी मानो चमकने लगते हैं और इसके जो बॉडी पर ये मार्क्स थे ये बाहर निकलने लगते हैं, फैलने लगते हैं और बहुत सारे यहाँ पर चेन्स बनने लगते हैं। जाविवान थोड़ा पीछे हटता है इन चेन्स को देखकर और शेंग युवान हंसता है और बताता है कि जैसे तुम इन चेन्स के बीच में फंसोगे, चाहे तुम्हारी बॉडी कितनी भी स्ट्रांग हो, तुम मारे जाओगे। और मैं इसे द अल्टीमेट बाइंडिंग चेन कहता हूँ, ड्रैगन बाइंडिंग चेन। अब इन चेन्स पर कुछ मिस्टीरियस मार्क थे, सेंट पावर कहा जा सकता है इन्हें। जाविवान को ये घेरने लगे थे। जाविवान अपनी आंखें बंद करता है और उसकी बॉडी पर एक सिल्वर लाइट चमकने लगता है और 8 हाथ इस बंदे के देखे जा सकते थे। इधर लोग काफ़ी डरे हुए थे जब जाविवान के आसपास ये चेन्स बढ़ रहे थे। जाविवान बेसिकली फंस चुका था और शेंगिवान हंसता है। ये कुछ हैंड सील्स बनाने जाता है कि जाविवान अब तुम खत्म हो गए, और ये बोलता भी है सैक्रेड रून इरोजन। अब रेड लाइट जाविवान को घेरने लगी थी, पर तभी शेंगिवान यहाँ पर कुछ सिल्वर लाइट्स देखता है। शेंगिवान को थोड़ी घबराहट होती है। ये तुरंत ही ये जो सैक्रेड रून इरोजन था इसके पावर को बढ़ाता है, पर सिल्वर लाइट इन रेड लाइट्स को आगे बढ़ने नहीं देती है। और एक आवाज़ गूंजती है, 8 आर्म्ड स्टार स्पिरिट किंग। और बहुत सारी सिल्वर लाइट्स चमकती है और ये जो रेड चेन्स थे इन्हें तोड़ देती है फाइनली। अब यहाँ पर एक पॉपेट टाइप स्ट्रक्चर को देखा जा सकता था जिसकी 8 हाथें थी, जो कि जाओ युवान को कवर करके थी। और ये आर्मर पर जो पैटर्न्स थे शेंग युवान अंदाजा लगा लेता है ये सैक्रेड लेवल का कोई ऑब्जेक्ट है। और शेंग युवान समझ रहा था इससे अंडर एस्टिमेट करना सच में बहुत बड़ी गलती है। इधर जाओ युवान अचानक से गायब होता है। शेंग युवान समझ जाता है, ये अपनी बॉडी के आसपास लेयर्स बनाने लगता है। उधर से आवाज़ आती है कि अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, अभी तो तुम फाइट करना चाहते थे। अब जाओ युवान एक फिस्ट अटैक बढ़ाता है। बदले में शेंग युवान काउंटर करने के लिए पाम अटैक तो बढ़ाता है। अब क्योंकि जाओ युवान के पास 8 हाथ थे तो दूसरे वाले एक अटैक से ये शेंग युवान की तरफ दोबारा अटैक बढ़ा देता है। और अटैक इतना फियर्स था कि शेंग युवान एक को तो काउंटर करने लगता है, पर दूसरा अटैक इसे काफ़ी पीछे फेंक देता है और ये ज़मीन पे जाके गिरता है। और जाओ युवान रुकता नहीं है, लगातार अटैक्स की ये बारिश करने लगता है। और जाओ युवान ने कम से कम 1000 पंचेस तो मारे होंगे। इधर जो सेंट एक्सपर्ट होंगे पांचों हेमंस के, वो इस बैटल को कहीं ना कहीं देख तो रहे ही होंगे। और शेंग युवान को लगता है ये सही नहीं है, मुझे इसे हराना पड़ेगा। शेंग युवान को पहले लगा था कि इसे अपना ट्रू पावर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बट शायद अब करना पड़ेगा। शेंग युवान हाथ को आगे बढ़ाता है और मानो जेनेसिस के शांत होने लगती है। शेंग युवान के पाम पर एक मिस्टीरियस लाइट इकट्ठा हो रही थी और जाओ युवान इसे देखता है और उसके हाथों में एक सेंट लोटस खिलने लगता है। और जाओ युवान अब इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सेंट लोटस नॉर्मली सेंट स्टेज के बंदे के पास होता है और जाओ युवान अब इस लेवल पर था तो सेंट लोटस इन सब चीज़ों के बारे में इसे अच्छे से पता था। और कहा ऐसा जाता था
जब कोई बंदा सेंट लोटस को कल्टीवेट कर लेता है तब जाकर के वो सेंट स्टेज में माना जाता है। पर शेंग युआन कैसे कर पा रहा है? ये तो हाफ सेंट लेवल पे था। यानी कि ये अब वो उसकी कली तो बना चुका है, यानी कि ये जल्दी ही सेंट लेवल पर जाने वाला है। जब ये कली पूरी तरह से खिल जाएगी तो शेंग युआन एक तरह से सेंट स्टेज में पहुंच जाएगा। हालांकि इस बर्ड को खिलाने में भी लंबा समय जाता है। इससे ये दिख रहा था कि शेंग युआन काफ़ी गुस्से में है, फिर भी इस पावर को ये यूज़ करना चाहता था जाओ युआन को मारने के लिए। और इससे शेंग युआन के कल्टीवेशन पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट फिलहाल ये इसको ज़रूरी था। अब बर्ड में से एक मिस्टीरियस डिवाइन लाइट निकलती है जो जाओ युआन की तरफ बढ़ती है। जाओ युआन के आसपास का स्पेस मानो अब सील सा हो जाता है, मानो जाओ युआन एक जगह फंस चुका हो। और जाओ युआन फील करता है कि इसका जेनेसिस की कमजोर पड़ने लगा है। शेंग युआन इस दौरान जाओ युआन को देख रहा था कि यार ये बंदा अभी भी कैसे रजिस्ट कर पा रहा है। कारण ये था, इसको भी नहीं पता था कि युआन का जो की है वो ग्रेड 9 का है। तो पहला डिवाइन लाइट जाओ युआन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। शेंग युआन और ज़्यादा लाइट्स भेजने वाला था, पर जाओ युआन इस दौरान एक ड्रैगन शेप अटैक शेंग युआन की तरफ बढ़ा देता है। शेंग युआन हंसता है, डिवाइन लाइट को फिर से भेजता है सेंट लोटस के अंदर से। अब ये डिवाइन लाइट ड्रैगन फिस्ट से जाके टकराता है और युवान का जो फिस्ट अटैक था ये गायब हो जाता है। और जो बची कुछ ही लाइट थी वो युवान की तरफ फिर से बढ़ती है। अब ये लाइट जब जाती है तो युवान के बॉडी पर ये जो सिल्वर रून्स थे ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इधर वहीं ये जो ब्लड डोमेन था जहाँ पर सेक्ट मास्टर किंग यांग वगैरह को दिखाया जाता है, फिलहाल इनका बैटल लिंगजून से चल रहा था, या जियांग लिंग जो भी नाम है। इस दौरान जियांग लिंग हंसता है कि किंग यांग जिस पर तुमने इतना भरोसा दिखाया था लगता है वो हारने वाला है। पर किंग यांग कहते हैं कि तुम अपनी चिंता करो, मेरे टीचर ने इस बंदे को चूज किया है तो कुछ तो इसमें बात होगी। लियांगजुन फिर से हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कांग जुआन उसका जजमेंट अच्छा था? किंग यांग समझ जाते हैं कि यह बंदा अपनी बात कर रहा है क्योंकि कांग जुआन ने इसे भी चूज किया था। किंग यांग कहते ठीक है, मेरे टीचर का एक ही जजमेंट गलत था, वो तुम थे, और इस बार मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। लिंगजुन हंसता है कि कोई नहीं, तुम लोगों के मरने के बाद मैं नया सेक्ट बनाऊंगा कांगजुआन सेक्ट की जगह, और इसे नाम दूंगा लीजुन सेक्ट। इधर जाओ युआन के आसपास जो इसका जेनेसिस की था वो काफ़ी कम पड़ चुका था। इसका आर्मर भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। और शेंग युआन हंसता है कि जाओ युआन तुम हार चुके हो। पर शेंग युआन चौकन्ना था, ये बार बार डिवाइन लाइट भेज रहा था ताकि कोई रिस्क रहे ना। फाइनली सिल्वर आर्मर गायब हो जाता है। पर जैसे ही आर्मर गायब होता है शेंग युआन कुछ तो फील करता है कि आर्मर तो खाली है, बस उसमें थोड़ा सा स्पिरिट पावर है। पर जाओ युआन की बॉडी कहीं थी ही नहीं। क्या ये उसकी स्पिरिट डबल थी? उसकी ट्रू बॉडी कहाँ पर है? अब शेंग युआन ध्यान से देखता है, सामने की तरफ एक स्पेस खुलता है और वहां से जाओ युआन बाहर निकलता है। और जाओ युआन इस दौरान एक क्लॉ टाइप सील बना रहा था और इसके चेहरे पर एक विकेड स्माइल था। और जाओ युआन कहता भी है सैक्रेड लोटस बर्ड का यूज़, हाँ अटैक तुम्हारा काफ़ी अच्छा था, अब क्योंकि तुम इसे यूज़ कर चुके हो तो ये खेल तो नहीं पाएगा। और जाओ युआन इस दौरान शायद ब्लड पावर भी यूज़ कर रहा था, तो डार्क रेड लाइट इसके आसपास इकट्ठा होने लगती है और ये जो लाइट थी वो जो सेंट लोटस बर्ड था उसको घेरने लगती है। और जाओ युआन बोलता है फॉरबिडन सेंट सीलिंग स्क्रिप्ट। अब शेंग युआन भी फील करता है कि जो रेड लाइट है इसको अच्छा खासा इंजर्ड कर सकती है, मानो जाओ युआन इस समय का वेट कर रहा था। शेंग युआन समझता है ये बंदा बहुत आगे का प्लान करता है, इसने आर्मर इसलिए निकाला था ताकि मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो जाऊँ। और ये जो रेड लाइट है ये काफ़ी फास्ट है। पर शेंग युआन अभी भी नहीं मान रहा था अपनी हार। सेंट लोटस बर्ड से अभी भी डिवाइन लाइट बाहर निकल रही थी और धीरे धीरे एक डिफेंस बनाने लगती है। अब युवान ये जो टेक्निक यूज़ कर रहा था सेंट सीलिंग स्क्रिप्ट, ये इसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर से मिला था। और ये एक सुपर टायर का सेंट जेनेसिस आर्ट था और इसका एक ही पावर था, इससे अटैक नहीं किया जा सकता, इससे सील किया जा सकता है। जैसा कि इसका नाम था, ये सेंट एक्सपर्ट्स को भी सील कर सकता है अगर आपका पावर उस लेवल का हो तो। अब ये जो डार्क रेड लाइट थी वो जो डिफेंस बना था डिवाइन लाइट से उससे टकराने लगती है और उसे गलाने लगती है। शेंग युआन में थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि इसका डिफेंस टूटने लगा था, पर फिर भी हंसता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम सेंट लोटस बर्ड को डैमेज कर सकते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि सेंट लोटस बर्ड शेंग युआन का लाइफ टाइम का फाउंडेशन था। अब धीरे धीरे रेड लाइट भी अटैक करते करते गायब हो जाती है, डिफेंस तो तोड़ देती है, पर सेंट लोटस बर्ड अभी भी पहले के जैसा ही था। और शेंग युआन अब हंसता है कि तुम्हारा आइडिया सही था लेकिन तुम अभी भी काफ़ी वीक हो। जाओ युआन अभी भी हंसता है, तुम्हें ऐसा लगता है? शेंग युआन लोटस बर्ड की तरफ फिर से देखता है और मानो इसका आत्मा इसके दिल से बाहर निकलने लगा हो, शरीर से, क्योंकि अब ये लोटस बर्ड के आसपास बहुत सारे रेड रून्स को देखता है। और ये जो लोटस बर्ड था धीरे धीरे डिम होने लगता है और जैसे जैसे बर्ड डिम हो रहा था शेंग युआन का जो पावर था ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब शेंग युआन इस लोटस को अपनी बॉडी में डालना चाहता था, यह ट्राई करता है पर लोटस बर्ड
मानो उसकी बात ना सुन पा रहा हो। सेंट फोर्स इसका कमज़ोर पड़ चुका था। शेंगिवान को फील होता है कि शायद लोटस सील हो चुका है और इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। और ऐसा मेथड इसने भी कभी नहीं सुना था कि लॉ डोमेन का बंदा इतना पावरफुल सीलिंग टेक्निक। और शेंगिवान अब एकदम अगली इसका चेहरा हो जाता है और ये चिल्लाने लगता है, इम्पॉसिबल, तुमने कैसे किया? और इसका ये हाल नहीं था। जो भी सेंट एक्सपर्ट्स थे कांग्सवान हेवन के बाहर से देख रहे थे, वो खुद आश्चर्यचकित थे। पहली बार ऐसा चीज ये लोग भी देख रहे थे, क्योंकि लॉ डोमेन का बंदा सेंट फोर्स को टक्कर दे दे, असंभव सा माना जाता है। इधर इस समय ऑल हेवन सिटी में याओ याओ को दिखाया जाता है, जो कि टुनटुन को लेके बैठी थी। और ये भी सामने वाली स्क्रीन पर ये बैटल देख रही थी। और ये जब ये सीन दिखती है तो इसे थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ तो जाविवान ये बैटल जीत रहा है। और ये फिलहाल यही सोच रही थी कि अगर ये शेंगिवान को मार देता है तो एक और स्टेप ये सेंट स्टेज की तरफ एक तरह से बढ़ चुका है। जाओ युवान इस सीन को देख रहा था। शेंग युवान पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और जाओ युवान भी अब हेजिटेट नहीं करता है, क्योंकि शेंग युवान कमज़ोर था और काफ़ी तेज़ी से एक पंच बढ़ाता है शेंग युवान की तरफ। पर शेंग युवान ये अब जानता था कि हेड ऑन बैटल में ये शायद जीत ना पाए, तो ये थोड़ा भागने को देखता है। शेंग युवान चिल्लाता है कि जाओ युवान मुझे ज़्यादा पुश मत करो, पर जाओ युवान मानता नहीं है। हर एक डायरेक्शन से इस पर एक एक अटैक करता है। अब इन्हें काउंटर करने के लिए शेंग युवान 1000 बीस्ट फ्लेम सीजर करके इसकी कोई टेक्निक थी उसे यूज़ करता है और दोनों तरफ से खतरनाक लेवल के एक्सप्लोजन होते हैं। पर इसका जो अटैक था यानी शेंग युवान का, ये कमज़ोर पड़ने लगता है और शेंग युवान फिर से काफ़ी पीछे फेंक दिया जाता है ब्लास्ट करके। मानो हालत इसकी बिगड़ती जाती है। पर शेंग युवान को गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसे समझ में आता है कि लगता है ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, इसे कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? यह भी सोच ही रहा था, तभी एक ड्रैगन फिस्ट इसकी तरफ बढ़ता है। पर शेंग युवान इस अटैक को अवॉइड नहीं करता है। अब युवान का अटैक शेंग युवान को लगता है और शेंग युवान मानो एकदम खून के फव्वारे के समान जाके पीछे गिरता है। क्या ये मर चुका है? लोग अभी शांत हो चुके थे, पर जाओ युवान खुश नहीं था। इसे लगा था कुछ तो हुआ है अभी, क्योंकि जब इसका अटैक लगा था तो शेंग युवान की बॉडी मानो स्प्लिट हो चुकी थी। और फिलहाल जाओ युवान सेंट डिकोडर रून को एक्टिवेट करता है और पूरे एरिया को ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि शेंग युवान की बॉडी फट तो चुकी थी पर युवान को अभी भी भरोसा नहीं था। एक जगह इसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर ये जो रेड ब्लड वाटर्स थे ये इकट्ठा हो रहे थे और इंसान का एक शेप लेने लगते हैं। ये शेंग युवान ही था। और शेंग युवान अब फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हाफ सेंट को मारना इतना ईजी है? तुम मूर्ख हो। लेकिन शेंग युवान की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जाओ युवान अभी भी शांत था। फाइनली शेंग युवान बोलता है कि जाओ युवान मैं समझ रहा हूँ, जब तुम सेंट स्टेज पे पहुँचोगे तो इवन कांग जुआन भी तुम्हारे बराबर के नहीं कहे जा सकते, लेकिन तुम्हें वो मौका मिलेगा नहीं। और ये बोलता है कि मेरी गलती की वजह से तुमने मेरे सेंट लोटस बर्ड को सील कर दिया। तुम ये बैटल जीतोगे नहीं, लेकिन लोग तुम्हें याद रखेंगे, मैं भी याद रखूंगा। ये गहरी सांस लेता है। आंखों में इसके मानो एक दृढ़ निश्चय था और ये बहुत सारे हैंड सील्स बनाता है और अपने हाथ को ये इसने जो सैक्रेड ब्लड रिजर्वायर बनाया था जो कि स्पेस में था अभी भी, उसकी तरफ बढ़ाता है। इसके हथेली में से एक बहुत बड़ा सा रून निकलता है और सी ऑफ ब्लड में मिक्स हो जाता है। सी ऑफ ब्लड में एक स्ट्रेंज पावर एक्टिवेट होता है। अब जाओ युवान डिकोडर रून से देखने लगता है क्या हो रहा है। अंदर में जो अलग अलग डोमेन्स थे वो भी डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। जहाँ पर सू यूवे हो चाहे वो याओ, ये लोग फाइट कर रहे थे, ये भी शांत हो जाते हैं। लियो लियानी जो कि किंग यांग के साथ थी, वो उनसे पूछती ये क्या चल रहा है। किंग यांग और ये जो ली जून का बैटल हुआ था, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर दो लोग सेम नाम के, लिंग जून सही बंदे हैं जो स्वॉर्ड सेक्ट वाले थे, स्वॉर्ड पीक वाले सॉरी। और ये जो ली जून है ये कांगजुआन के फ्रेंड थे, इनको हम लियांगजुन भी कहते हैं। फिलहाल किंग यांग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। पर इनको जो जाविवान ने जेट टोकन दिया था ये उसे यूज़ करते हैं और इनकी बॉडी कवर हो जाती है। पर अचानक से ये लोग अब बाहर आ जाते हैं। इन लोगों को भी समझ में नहीं आता ये लोग बाहर क्यों आ गए, क्या ये लोग बैटल जीत चुके हैं? पर जाविवान अभी भी ये सी ऑफ ब्लड को देख रहा था और जाविवान फाइनली बोलता भी है कि शेंगिवान तुम करना क्या चाहते हो। शेंगिवान ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है कि तुमने मजबूर कर दिया मुझे मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड यूज़ करने पर। अब ये जो ब्लड सी था धीरे धीरे ब्लड रेड टेनेकल्स में बदलने लगता है और सैक्रेड रेस के जो एक्सपर्ट्स थे सैक्रेड पैलेस के, उन्हें डिवोर करने लगता है। लियांग जुन जो कि अभी भी इस डोमेन में ही था, वो भी चिल्लाता है कि शेंगिवान ये क्या कर रहे हो। शेंगिवान हंसता है कि ब्रदर ली, मुझे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ाना है और उसके पहले मैंने सभी आप लोगों पर इसका पहले ही पावर थोड़ा सा डाल दिया था, तो आप रजिस्ट करके भी कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड था। आप टेंशन मत लो, आपकी आखिरी इच्छा मैं पूरा कर दूंगा और कांगजुआन हेवन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लियांगजुन को गुस्सा आता है कि ये हो, इससे अच्छा मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगा। लियांगजुन अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जाता है, पर वो ब्लड रेड टेनिकल्स
मतलब रेसे के समान थी, इसकी बॉडी में एंटर कर जाती और इसका डिस्ट्रक्शन भी रुक जाता है और इसका जो भी पावर था वो भी धीरे धीरे ये डिवोर कर लेता है। तो जितने भी सैक्रेड पैलेस के एक्सपर्ट्स थे सभी डिवोर हो चुके थे। हालांकि ये सब सीन देखकर किंग यांग वगैरह को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो लियांगजुन था इनके साथ लंबे समय तक था। पर लियो लियानी भी कहती ये इस चीज़ को डिजर्व करता है। ओल्ड जुआन भी कहते हैं अच्छा ही हुआ ये मर गया। अब सभी का ध्यान शेंग युआन पर जाता है। इस दौरान इधर जाओ युआन एक पावरफुल जेनेसिस की का अटैक बनाने लगता है, जो कि मानो एक ड्रैगन के शेप में हो, और इसे शेंग युआन की तरफ बढ़ाता है। पर बीच में वो ब्लड सी अटैक आ जाता है, और ये जो ब्लड सी था इसमें कोरोजिव पावर था, तो इवन जाओ युआन का ये जो ड्रैगन टाइप अटैक था उससे भी मानो ये डिसॉल्व कर देता है। शेंग युआन हंसता है कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जाओ युआन भी कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने अपने भी लोगों की कुर्बानी दे दी। शेंग युआन हंसता है कि तुमने ही तो मजबूर किया था। जाओ युआन हो या वनरेबल गूसिंग सभी शेंग युआन को बोलते कि यार तुम सैक्रेड रेस का कुत्ता होना पसंद करोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा। शेंग युआन हंसता है कि अगर मैं ये अच्छा से कर पाया तो सैक्रेड गॉड मेरा जो ब्लड लाइन है वो सैक्रेड रेस में बदल देंगे, तो इंसानों से तो वह वैसे भी मुक्त हो जाऊंगा। किंग यांग समझाने की कोशिश करते हैं कि शेंग युआन वैसे भी तुम सेंटर स्टेज में जा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। पर शेंग युआन हंसता है कि तुम लोग नहीं समझोगे कि सैक्रेड गॉड कितने पावरफुल है। वो तो इस दुनिया के अल्टीमेट गॉड बन चुके होते, बट एंसेस्ट्रल ड्रैगन के रिमेनेंट विल ने जो बचा हुआ विल था उन्हें इंजर्ड कर दिया था। पर अब कोई नहीं उन्हें रोकने वाला, इसलिए मैं फ्यूचर को देख करके डिसीजन ले रहा हूँ। जाविवान समझ चुका था, ये सभी को आदेश देता है कि एक साथ मिलकर अटैक करो। सभी लोग यहाँ पर अपने अटैक्स बनाने लगते हैं और शेंग युआन हंसता है, क्योंकि शेंग युआन के आसपास ये जो ब्लडी रेड ऑरा थी एक शील्ड सा बना लेती है। कितने भी लोग अटैक करते हैं ये सभी के अटैक्स को डिसॉल्व कर देती है। अब जो सेंट बर्ड पर वो जाविवान ने सील लगाया था वो भी टूटने लगता है, क्योंकि ब्लडी ऑरा उससे भी डिसॉल्व कर देती है। जाविवान इससे कहता है लेकिन तुम्हें इस रिजर्वायर से बाहर तो आना पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे। शेंग युआन हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इन लोगों की पावर को यूं ही ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया। तुम नहीं समझोगे जाविवान, पर जल्द ही समझ जाओगे। शेंग युआन अब बीच में बैठ जाता है और कई सारे हैंड सील्स बनाने लगता है। अब ये जो ब्लडी सी था यहाँ से एक ऑल्टार सा बनता है, एक पिलर सा समझ लो, जो कि ऐसा हवा में स्पेस को चीरते हुए जाने लगता है। इस दौरान शेंग युआन चिल्ला रहा था कि मैं इस सैक्रेड पैलेस ब्लड को आपको ऑफर करता हूँ एज अ सेक्रीफाइस, मेरे गॉड, सैक्रेड गॉड। अब ये सुनते ही जाविवान वगैरह आप समझने लगे थे, और इवन जो भी सेंट एक्सपर्ट्स थे उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुका था। शेंग युआन बेसिकली एक रिचुअल कर रहा था बलि चढ़ा करके लोगों का, चाहे वो प्राइम सॉवरेन जिन लोगों या सभी। इनका चेहरा देखने लायक था, एक अलग गुस्सा था, पर ये करे तो करे क्या। जिन लोग यहाँ से जाने को देखते हैं, पर जो सैक्रेड रेस के टॉप सेंट एक्सपर्ट्स थे वो इन पर ध्यान बना के थे कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। चाहे ड्रैगन एम्परर डी लॉन्ग हो जो कि ओमेगा श्राइन के ही दो और प्राइम सॉवरेंस में से एक थे, या रेड लेडी चीजी, ये भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैक्रेड रेस के सेंट एक्सपर्ट्स की इन पे नजर थे। मतलब अगर ये जाना चाहे तो वो लोग बीच में आके बैटल करेंगे, तो मतलब बनता भी नहीं है। अब इनको एक ही चीज़ की उम्मीद थी कि जब सैक्रेड गॉड जागते हैं तो वो लेडी यानी इनकी थर्ड गॉड बस उनको मैच कर पाए, नहीं तो अब कोई उम्मीद था भी नहीं। और ये जो डी लॉन्ग था ये पहले कैसा सोचता था कि जब याओ याओ थर्ड गॉड के रूप में जन्मी नहीं थी, वो गॉड स्टोन के रूप में थी, तो ये इसे एब्जॉर्ब करने के मूड में था, बट ये कर नहीं पाया था। तो फिलहाल ये शांत हो जाता है, और लेडी चीजिंग, चीजी नाम है इनका, ये समझाती है कि डी लॉन्ग जो तुम सोचते हो वो अब पॉसिबल भी नहीं है, और वो सही भी नहीं था। थर्ड गॉड का जन्म हो चुका है और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। और ये बताती भी है कि वो एक तरह से एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बेटी है, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जावियुआन को लेकर। पर इन्हें अभी भी विश्वास नहीं होता था कि क्या गॉड प्यार में पड़ सकते हैं। इधर वहीं ये जो तीनों प्राइम सॉवरेंस थे सभी को यानी जितने भी हेवेंस थे सेंट एक्सपर्ट्स को इशारा कर देते हैं कि वॉर के लिए अब तैयार होना शुरू हो जाओ। हुन युवान हेवन हो या कियानकुन हो या वानशो हो या वुगजिन, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं। वहीं इधर सीन शिफ्ट होता है और शेंग युवान को दिखाया जाता है। इसकी ऑफरिंग धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी, और जैसे जैसे ब्लड अल्टार बढ़ता है स्पेस में क्रैक होने लगता है और एक अलग ही डार्क वर्ल्ड सा दिखाई देता है। सविवान भी हैरान था, मानो इस काली रात का कोई अंत न हो। एक प्राइमल और ये लोग फील करते हैं। सभी लोगों के अंदर एक डर का माहौल था, क्योंकि ये जो भी प्रेजेंस था ये हल्का सा ही था, पर सेंट एक्सपर्ट से कहीं ऊपर था, और ये सीधा इशारा था कि ये सैक्रेड गॉड का ही प्रेजेंस है। अब उस स्पेस से एक लाइट बाहर निकलती है और शेंग युआन के ऊपर गिरने लगती है, और एक आवाज़ भी आती है उस डोमेन में से कि मेरे भरोसेमंद बिलीवर, मैंने तुम्हें पावर दिया है और तुम इसका यूज़ करो और अपने मिशन को पूरा करो। अब ये जो सेंट लोटस बर्ड था ये हवा में उड़ता है उस पावर की वजह से, और शेंग युआन के सर के ऊपर चला जाता है।
शेंग युवान जो पूरा पावर ये यूज़ किया था ब्लड ऑफरिंग का, उसमें इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे ये जो कली थी खिलना शुरू हो जाती है। और जब ये खिल जाए मतलब ये बंदा सेंट लोटस स्टेज में जा चुका है, यानी सेंट एक्सपर्ट बन चुका है, ट्रू सेंट एक्सपर्ट। हालांकि सेमी सेंट और सेंट में एक थोड़ा सा शब्द का अंतर है, बट पावर आप मेजर भी नहीं कर सकते। इधर चीजिंग जाविवान से कहती है हमें इसे जल्दी रोकना पड़ेगा, अगर ये सेंट स्टेज में पहुंच गया तो कोई चांस नहीं है। पर जाविवान भी बोलता है हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, उसका रिचुअल शुरू हो चुका है, सैक्रेड गॉड का ऑरा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं क्या, सेंट एक्सपर्ट भी अब इसे रोक नहीं सकते, इस टाइम पे एटलीस्ट। इधर शेंगीवान हंस रहा था जाविवान को देखकर कि तुम अब कुछ भी ट्राई कर लो, काम का नहीं। जब मैं सेंट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तो मैं बस तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी फैमिलीज को सबको मार दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर जाविवान को गुस्सा नहीं आता और जाविवान अंदर से कहता है जब तक वो हो न जाए तब तक तुम कुछ कह नहीं सकते। शेंगीवान हंसता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है। जाविवान इससे पूछता है कि तुमने वो सेंट स्टैम्प के टुकड़े कहाँ छिपा के रखे। शेंगीवान भी हंसता है कि गैस करो। जाविवान भी हंसता है कि मैं जितना फील किया तुम्हारे पास कोई फ्रैगमेंट नहीं है जब तुम फाइट कर रहे थे। सेंट रून्स का भी मैंने यूज़ किया था पर मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं चला, लग रहा है तुमने काफ़ी अच्छे से छिपा के रखा है। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो तुम्हारे सैक्रेड ब्लड रिजर्वायर के नीचे दबे होंगे। शेंगीवान अवाक हो जाता है और जाविवान तभी हंस के कहता है कि भाई मेरे पास चारों सेंट रून्स हैं, तो सेंट स्टैम्प के साथ मेरा कनेक्शन अलग है। तुम कहीं भी छिपा लो मुझे पता तो चल ही जाएगा। शेंगीवान हंसता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो और जैसा तुमने गेस किया वो वहीं पे मैंने रखा है और इन्हीं फ्रेगमेंट्स की मदद से ही मैं ये सेक्रेड गॉड का अल्टार बना पाया था। क्या तुम इन्हें लेना चाहते हो और इनकी मदद से तुम सेंट स्टेज पे जाना चाहते हो। ये हंसता है। जाविवान ऐसा ही करना चाहता था और कहता भी है यही मेरा प्लान है। शेंगीवान फिर से हंसता है कि देखते हैं क्या तुम मेरे ब्लड सी तक आ सकते हो उन टुकड़ों को लेने के लिए। क्योंकि जो ये ब्लड सी था इसमें एक इरोजन पावर था, तो जाविवान एंटर करेगा तो ये गल सकता था। पर जाविवान हंसता है कि मुझे लेने नहीं आना पड़ेगा। शेंगीवान बोलता है बकवास बंद करो, ज़्यादा मिस्टीरियस मत बनो। जाविवान हंसता है कि तुम्हारे पास ही बैकअप प्लान है, मेरे पास भी है। अब जाविवान कुछ हैंड सील्स बनाता है और ब्लड सी के अंदर से मानो लाइटें खुद से उठने लगती हैं। शेंगीवान भी अवाक था क्योंकि वो जो फ्रैगमेंट्स थे ब्लड सी के अंदर अपने आप उठ रहे थे और वहाँ पर कुछ जेट टोकन्स दिखते हैं। शेंगीवान को समझ में नहीं आता ये जेट टोकन्स यहाँ कब आए। जाविवान ने बेसिकली इसके अंदर में पहले ही ये जो जेट टोकन थे एक के अंदर कांगजुआन सिन स्टैम्प वगैरह का टुकड़ा डाल दिया था। एक नहीं, बेसिकली हर एक टोकन में इसने सभी टुकड़े जो इसके पास थे अंदर ही डाल दिए थे। शेंगीवान को समझ में नहीं आता ये पूरे टुकड़े मुझे क्यों दे दिया। इवन शेंगीवान को ऐसा भी लगता है कहीं जाविवान सेक्रेट गॉड का बिलीवर तो नहीं है मेरे जैसा। पर फिलहाल ही हंसता है कि ये टुकड़े मुझे खुद से इकट्ठा नहीं कर पाया था मैं, पर तुमने खुद दे दिया, चलो अच्छी बात है। पर जाविवान भी हंस रहा था। जाविवान फिर से हैंड साइंस बनाता है और जितने भी टुकड़े थे ये सब जाविवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इवन जो ब्लड सी के नीचे दबे थे वो भी।